क्या नाम है? ए, ये चैप्टर कितना है? 8 है। परिमेय संख्या। चलो काय लेट से आ रहे हो? तो देखेंगे आज जो है न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, परिमेय संख्या। यानी 7th क्लास का चैप्टर नंबर कितना है? 8 है। और ये परिमेय संख्या के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। बताएगा कोई? नहीं जानेगा, नहीं भी बताएगा, क्योंकि ये न्यू चैप्टर तो कैसे बता सकता है लोग। इससे पहले आप ये जानते होंगे कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। प्राकृत संख्या बोलो पंडित जी, क्या आंसर देंगे? वेरी गुड। गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। और ये एक से शुरू होकर कहां तक फिनिश होता है? इन्फिनिटी तक, अनंत तक। तुम लोग भी समझो रे। उसके बाद आप पढ़े होंगे हाँ, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। कौन बताएगा पूर्ण संख्या की परिभाषा? बैठो, तुम बोलो, बोलो, हाथ उठाया है। गिनती की संख्या में ना, गिनती की संख्या में यानी प्राकृत संख्या में जीरो के शामिल कर लेंगे तो ये क्या कहलाएगा? हाँ, पूर्ण संख्या होगा। ठीक है, बस केवल उसमें शून्य जोड़ लीजिए तो वह उसका नाम बदल जाएगा, क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। उसके बाद पढ़े होंगे पूर्णांक संख्या। नाम सुना है? हाँ बोलिए, कौन बताएगा इसकी परिभाषा? एनीबॉडी गिव मी आंसर। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? बोलिए। धनात्मक और ऋणात्मक को हम क्या कहते हैं? पूर्ण। ठीक है, यानी पूर्णांक कहते हैं। पूर्ण में आपको माइनस वाला अंक जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? पूर्णांक। जैसे है जीरो है, एक है, जीरो है, एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, यानी आप माइनस जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये जो हो गया आपको क्या कहलाएगा? पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो ये हो गया। और ये पॉइंट तो आप समझते ही होंगे कि सम संख्या किसको कहते हैं? गिनती जो वह संख्या जो दो से भाग देने पर पूर्णतः कर जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे दो हो गया, चार हो गया, छह हो गया, आठ हो गया, 10 हो गया। और एक और पॉइंट है विषम संख्या। ठीक है, तो विषम संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो दो से जैसे यहाँ पे एक हो जाएगा, तीन हो जाएगा, पांच हो जाएगा, सात होगा, नौ होगा, 11 चला जाएगा, इस तरह से चल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? विषम संख्या बोलते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट है आपको, एक और पॉइंट है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जो होता है ना, वह संख्या जो एक और स्वयं से विभाज्य होता है उसे हम भी अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या जो है, देखें कहां से शुरू होता है? एक से नहीं, दो हो जाएगा, तीन होगा, पांच होगा, सात होगा, नौ नहीं होगा, 11 होगा, 13 होगा, 15 नहीं होगा, 17 होगा, 19। जो एक से कटे, बस एक ही वो संख्या से कटे, एक और स्वयं से, तो संख्या कहते हैं अभाज्य संख्या। तो ये आपको 6 पॉइंट है। अब जो है नेक्स्ट पॉइंट जो पढ़ना है, क्या नाम है? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं ये जानना है। परिमेय संख्या, हाँ, तो इसका होगा वैसी संख्या, वैसी संख्या जिन्हें p बाई क्यू, जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0 के रूप में लिख सकते हैं, या व्यक्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कहते हैं।
ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एक पॉइंट देखना, ये पी बाई क्यू जो है क्या है, परिमेय है, परिमेय है, ठीक है, परिमेय संख्या है ना। लेकिन यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0 है, ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाएगा नीचे वाला, तो वह क्या हो जाएगा, परिमेय नहीं होगा। यहाँ पर देखिए ना, ये आपको 3/5 है, ठीक है। नहीं रुकिए, पहले यही समझिए, ये P बाई क्यू में ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं, अंश, ऐसो क्या कहते हैं, यानी अंश बटा हर के रूप में लिख देंगे तो अभी क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या, ठीक है। जैसे में यहाँ पर देखेंगे 3/5, 4/3, 1/2, -5/8, 3/0, 7/0, 1/8, 1/-9, खाली 9। इसमें कोई परिमेय संख्या सब है कि नहीं, तो नहीं, ठीक है। ये वाला पॉइंट जो है परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि मेरा रूल कहता है कि हर 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। उसके बाद हम आपसे पूछे कि परिमेय संख्या कितने प्रकार का होता है, परिमेय संख्या, चलिए, तो परिमेय संख्या के बीच कितने अन्य परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं, अन्य परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते, संख्या ज्ञात कर सकते हैं। क्या आंसर देंगे, आंसर में अनंत, अनंत मतलब इन्फिनिटी, ठीक है। जैसे मैं पूछ दिया जाए टू, अच्छा हाँ, दो परिमेय संख्या होगा, दो परिमेय संख्या होगा, होगा नहीं, यहाँ बाटा वन नहीं मान लेते, हाँ, दो तथा 3 के बीच कितने परिमेय होगा, कितने परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा, तो क्या आंसर देंगे, इन्फिनिटी मतलब अनंत हो जाएगा, ठीक है। क्यों नहीं, कितना निकाल सकते, निकालने का हम रूल सिखाएंगे आगे, अभी कितने तो आते हैं, कितने प्रकार बताइए। नेक्स्ट टॉपिक है परिमेय संख्या कितने प्रकार का होता है, परिमेय संख्या कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है, जानते हैं कितने प्रकार, हाँ, आंसर में 3, कितना प्रकार के, वो कौन कौन, एक में धनात्मक, धनात्मक परिमेय संख्या, ठीक है, इसे हम पॉजिटिव रेशनल नंबर कहते हैं। बोर्ड पे देखो, यहाँ पे 3, 5, 3/5, 4/7, 1/2, -5/-3, 8/7, 0/7, ठीक है। ये सभी परिमेय संख्या जो होगा क्या होगा, धनात्मक मतलब अंश और हर दोनों का होना चाहिए प्लस, जितेंद्र रखो, अंश और हर दोनों क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, चाहे दोनों माइनस होना चाहिए, कहीं माइनस माइनस कर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। टू में है शून्य परिमेय संख्या, शून्य परिमेय संख्या, तो इस शून्य का मतलब इसका अंश सब में 0 रहेगा, जैसे 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, 0/5, 0/6, मतलब ऊपर 0 होना चाहिए, तो इसे हम क्या कहते हैं, शून्य परिमेय संख्या। तीन में जो दिया है होता है, हाँ, ऋणात्मक परिमेय, ऋणात्मक परिमेय संख्या, ऋणात्मक में आपको क्या क्या मिल जाएगा, ऊपर माइनस, ठीक है, ये वो कोई माइनस होना चाहिए, देख रहे हैं, ऊपर माइनस है वो, चाहे नीचे हो, तो इसे हम क्या कहेंगे, ऋणात्मक परिमेय संख्या, बोलिए,
ठीक है, तो ये कितने प्रकार का हो गया आपको परिमेय संख्या, ठीक है। अब इसमें ये जो है, इसमें अंश क्या है, हर अंश आई होगी, यानी बोल सकते हैं भिन्न जो है परिमेय संख्या जो हो जाएगा, परिमेय संख्या बराबर अंश घटा हर। कर लीजिएगा। अब है आपको इसमें पढ़ना है 12 छोटा, क्या चीज, 12 परिमेय संख्या में 12 या छोटा या बराबर, इसमें इस तरह से और इस तरह से इसका प्रयोग करना है। चलो अब हम आपसे पूछते हैं, करो को सिवा, यहाँ पर 3 है और 4, इसमें कौन बड़ा है, 4, तो इस 3 में से कौन सा चिन्ह वहां लगाएंगे, पहला ये लगाएंगे, ये बोल रहा है, सही है वो, हाँ सही है, क्योंकि जो बड़ा होता है ना, जो बड़ा होता है, बड़ा होता है वो पेट में होता है, तो ये हो गया पेट, क्या हो गया नोक, हाँ, तो छोटका कहाँ रहेगा, नोक पर, और बड़का कहाँ रहेगा, पेट में। अब यहाँ पे दे दिया है -11 और 8, हमें कौन बड़ा है, तुम बोलो बगल वाला, इसमें कौन बड़ा है, अब कौन चिन्ह लगाएंगे, ये वाला कि ये वाला कि ये वाला, गलत, हाँ सही है, ठीक है, ये वाला फर्स्ट वाला हो जाएगा, पेट में आ गया। बोलिए तुम कराओ को मुना, इसमें जो है कौन बड़ा है कौन छोटा, -25 बड़ा है, तो कौन सा चिन्ह लगाएंगे, -25 बड़ा होगा, जिस पर जो संख्या बड़ा दिखाई दे रहा है, जितने बड़ा होगा लेकिन उसका पहले माइनस हो उतने छोटा होता है, ठीक है, यानी 21 बड़ा है, अब -25 -21 बड़ा है, -25, तो इसमें इस तरह से ये चिन्ह लगेगा, ठीक है। बोलिए यहाँ पर देखेंगे, हमें कौन बड़ा है बताइए, -48 ना, ये कितना हो जाएगा, नहीं, कौन बोल रहा है चौहरे, मुंह मार के फोड़ देंगे, ये माइनस है, ये क्या है, प्लस है, तो प्लस और माइनस, यानी 4 में से 50 घटेगा, कितना होगा, -46, आने कितना है, -48, तो इसमें बड़ा हो गया ये, ठीक है। चलो एक और पॉइंट ये समझो, अभी तुम लोग को माइनस प्लस वाला नहीं समझ में आता, यहाँ पे ये जो है माइनस है, ठीक है, यहाँ पे ये जो है 26 प्लस है, कितना होगा, तुम करो तो कितना होगा, एक होगा, प्लस की माइनस, माइनस, फिर यहाँ फंस गया तुम, देखो माइनस का मतलब होता है कर्जा, क्या होता है कर्ज, अब प्लस का मतलब होता है अपना धन, अपना, तो आपके पास कितना पैसा है पॉकेट में आपका, सही से बोलो ना, तो पीट पाट के सही कर देंगे, 26 से, राइट, अब कर्जा कितना है, माइनस का मतलब कर्जा होता है, तो आपके पास पॉकेट में 26 रुपया है, अब कर्ज है आपके पास 25, यानी आप दे देंगे, आपके पास अभी 1 रुपया पॉकेट में बचेगा, यानी कितना होगा प्लस, तो प्लस नहीं दिखाया जाता, समझे, ये लड़कियों को होता है, फिर है माइनस, यहाँ पे 81 दे दिए, समझो अच्छा से, यहाँ पे प्लस दे दिए बहुत, और पूछ रहा है कितना होगा, कौन बताएगा, चलो तुम खड़ा हो जाओ सामने, क्या नाम है तुम्हारा, विजय, खड़ा हो जाओ, बताओ ये कितना आंसर होगा, तुम बोलो, 100, क्या नाम है, अनूप, अनूप, अमित बताओ इसका आंसर,
तुम बोलो। चलता 72 हो, -81 प्लस 72, इसको हल करके कितना आएगा यहाँ आंसर बता। माइनस कैसे देख लो, यहाँ पे -81 है, यानी कर्जा जो है 81 रुपया, 81 रुपये क्या है कर्जा है, और पॉकेट में कितना पैसा है, अगर 72 दे रहा है तभी कर्जा सुधार तो नहीं हो रहा है ना, यानी 9 रुपया बच जाएगा, यानी कर्जा माइनस, समझे। तुम खड़ा हो जाओ रवि कुमार। ये बताना कितना होगा, -50, -50 है अब -25 है, कितना होगा -75, सही हो, क्योंकि यहाँ पे दोनों का हो जा रहा है माइनस हो जा रहा है, इन दोनों कर्जा हो जाएगा, दोनों कर्जा जुड़कर कितना हो गया -75। एक बात और समझो, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया, ये कितना होगा तुम बोलो सौम्या, क्या होगा 25 को और 50 को, तुम बोलो, इसका चांदनी नाम है, बोलो इसका नाम, कितना आंसर होगा, 50 प्लस में है, 25 भी प्लस में, कुल कितना आंसर आएगा, कितना आएगा वो 75 प्लस की माइनस, प्लस रहेगा, हाँ प्लस रहे चाहे माइनस रहे, दोनों जुटेगा, लेकिन माइनस वाला के साथ माइनस चिन्ह उतर जाएगा, इसका देखो रूल्स होता है, प्लस में हम कितना से प्लस से गुना करेंगे क्या होगा प्लस, माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो अभी क्या होगा प्लस, अब प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो क्या होगा माइनस, अब माइनस में प्लस से गुना करेंगे तो क्या होगा माइनस, समझे। हाँ तो इस तरह से आपको जोड़ना है, जोड़ लीजिएगा सब कुछ, हाँ ठीक है, और समझिए तो बताओ, बैठ जाओ, ये 3/5 है और ये 4/5 है, कौन बड़ा है 4/, हाँ क्योंकि 3/5 4/5 में इसका मतलब होगा 3/5 का मतलब 3 को 5 हिस्सा में बांटा जाएगा, मतलब 3 गो रोटी है उसमें 5 आदमी को खिलाना है, यहाँ पे 4 गो रोटियां है उसमें 5 आदमी को, तो ज्यादा है इसको मिलेगा, आदमी उतना ही है लेकिन रोटी का हुआ अलग अलग हो गया तो 12 ही हो गया, ठीक है, इस तरह से दे देंगे, लेकिन यहाँ ध्यान रखना जब हर बराबर हो, और क्या हो बराबर हो तब, और क्या हो बराबर हो तब जो संख्या बड़ा होगा, जो अंश बड़ा होगा वही क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, वही बड़ा होगा, जैसे और देख लो 11/20 है 9/20 है, तो इसका हर बराबर हो गया, हाँ तो कौन बड़ा होगा, अब देखो अब हर अलग हो गया, अब चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे 3/5 और 7 में यहाँ पे 8 कर, हम आपसे पूछ रहे हैं कि कौन बड़ा होगा तो आप नहीं बता पाएंगे, कौन बड़ा है 7/, देखो कैसे बता दिया लो, तिरछा तिरछी इसमें क्या करेंगे हम गुना, भाई कितना होगा 7 8 का 14, भाई 7/5 ये 12 हो गया, यानी इसमें 3/5 और 7/8 में ये आपको क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है, तो अगर 2 को दे दिया ऐसे तो आप तिरछा तिरछी गुना करके पहचान कर लेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है, वहां पे आप भर दीजिए 1/2 11/2 है 9/7 है, तो इसमें कौन बड़ा है
11/2 है। एक गुलाब सीधा को कितना आएगा? 11×7 = 77, 9×2 = 18, ये बड़ा हो गया, ये चिन्ह, ठीक है। लेकिन तो 3 4 और 5 को दे दिया, अब उसको आपको पहचान करना है कौन बड़ा है। जैसे यहाँ पे दे दिया 1/2, 3/5, 8/7, 3/6, 3/6 मत करो, 11/6, 5/9। और बताना है इसमें सजाना है कौन बड़ा है कौन छोटा है, तब कैसे करिएगा? हाँ, कैसे निकलेगा बोलिए, बोलो। नहीं निकलेगा ना। इसका तरीका है, सभी का हम एलसीएम निकालेंगे। हर का क्या निकालेंगे? हर का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकाल कर तब हमको गुना करता है। आइए देखते हैं। नाउ हर का है आपका एलसीएम जो सभी का हर कितना है? 2 7 7 6 9। 9 की जगह पे यहाँ पर कुछ अलग दे देते हैं, 4 दे देते हैं, आसान हो जाए। कितना होगा वो? 2 7 7 6 4। सभी का लसा कितना हुआ बोलो? उससे लगेगा 7 7 6 4। गुना गलती किए हैं क्या? 2 से कटेगा तो 1 हो जाएगा ना। 7 7 3 और अब कौ से 7 1 1 1 3 2। अब गुना करेंगे 2 3 6 6 अब 12 से 84। अब गलती हो गया ना। एलसीएम करना आ रहा है। अब आपको लिखना है 1/2, ठीक है। और 84 को यहाँ पे अब 2 से भाग देना है कितना बार में? 42 बार में। तो 42 ऊपर नीचे गुना कर देंगे, ऊपर हो गया 42, नीचे हो गया 84। फिर आपको 3 बटे कितना है? 7 है। तो 3 7 12 सते 84। देखो 12 से ऊपर नीचे गुना करें, 36 बटे कितना हुआ? 84। फिर 8 बटे कितना है? 7 है। तो 8 7 से तो वही होगा 12 और 12 बराबर के 98/84। फिर आपको 11/6 है, तो 11 या 6 11 14 6 84, 14 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं 14 में 11 से गुना कर लो कितना होगा? 11 चुका 44, 11 कम 11 4 कितना हुआ? 154/84। फिर 5/4 है, तो 5 गुना 4 से भाग देंगे 84 में, 21 चुका 84, हो जाए 105/84। तो सबसे बड़ा कौन है इसमें? 114, यानी 11/6 का हो गया, 12 हो गया। ओकरा बाद हाई 12 हो गया, ओकरा बाद हाई 12 हो गया, ओकरा बाद हाई, ओकरा बाद हाई, ठीक है। 30 से 12 छोटा आप पहचान कर बोलिए, हो जाएगा। अब इसे नेक्स्ट टॉपिक है आपका समतुल्य। समतुल्य भिन्न लिखना है या केवल तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न का मतलब होता है बराबरी। क्या होता है? बराबरी करना, ठीक है। लड़का टोपी वाला झाड़ देंगे सर। जैसे यहाँ पर 4/3 का तुल्य भिन्न लिखे, तो देखो नॉर्मली कुछ नहीं है, 4 की पहाड़ा जो है आपको पढ़ देना है, याद है पहाड़ा ना? लड़के बोल बजे 4 के पहाड़ा कितना होगा? 4 गुना 8, 4 तिया 12, 4 चुका 16, 4 25 20, 4 6 3 से 3 गुना 6, 3 तिया 9, 3 चुका 12, 15 और जितना कहेगा 5 गो 7 गो ऐसे लिख देना, बस पहाड़ा लिख देना। अब अगर पूछा जाए आपसे 11/5 के 5 गो तुल्य भिन्न लिखना, तो क्या लिखेंगे? 11 दूना 22, 11 तिया 11 4 16,
यहाँ पे लिखा जाएगा। तो ठीक है, अपना कंप्लीट। ठीक है।